नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात के 36वें एपिसोड में पूरे देश को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की पूजा का अवसर है। इसे शक्ति की साधना का पर्व माना जाता है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम ने मुझे देश की सकारात्मक शक्ति से जुड़ने का अवसर दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 2 दिन से लगातार भारी बारिश होने के कारण केदारनाथ में ठंड बढ़ गई है और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केदारनाथ के धाम के दर्शन के लिए पहुंचे और जिला प्रशासन के निर्देश पर कड़ी सुरक्षा की तैनात की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें सत्र के संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निशाने पर पाकिस्तान के अलावा चीन और अमेरिका भी रहे। सुषमा स्वराज ने अपनी बात की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा की और लेकिन विकास के मुद्दे पर आते आते विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगानी शुरू कर दी। फेसबुक से जुड़ने के बाद मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ने अपने फेसबुक पेज पर एक कार्टून शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया। बता दें कि कार्टून में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी मर्जी से इंडिया आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी उनके पीछे खिंचते चले आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा स्वराज ने पिछले 70 सालों में भारत के विकास की कहानी बताने के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों का जिक्र करने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट कर विदेश मंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा, सुषमा जी, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान बनाने के लिए कांग्रेस सरकार की महान दूरदर्शिता और विकास को पहचानने के लिए शुक्रिया। बसपा प्रमुख मायावती के प्रधानमंत्री मोदी पर वोटों के लिए अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाज की कमजोर तबकों को वोटों के लिए मोदी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। हालत ये है कि मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर अधिकारियों के बाईपास करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि क्या कारण है कि एलजी अधिकारियों को मंत्री और मुख्यमंत्री को फाइल न दिखाने के लिए बोल रहे हैं। बीएचयू में छेड़खानी के खिलाफ सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर रही छात्राओं पर वाइस चांसलर के आवास के बाहर पुलिस और वीएसपी ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में कुछ छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के ग्रेनेड से किए हमले में 3 आम लोग जख्मी हो गए। दरअसल आतंकियों का मकसद सीआरपीएफ बंकर को निशाना बनाने का था। हालांकि इस दौरान बंकर में तैनात एएसपीओ आकिब अहमद ने फुर्ती दिखाते हुए ग्रेनेड को लपका और बाहर फेंक दिया। हरियाणा के गोहाना शहर के प्राइवेट स्कूल की छात्रा ने स्कूल के 2 कर्मचारी पर अश्लील वीडियो दिखाकर अपने साथ गोहाना के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता द्वारा पत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि घटना के बाद वह आत्मदाह करना चाहती थी। हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार विकास कार्यों के लिए एक बार फिर 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने कर्ज लेने के लिए अधिसूचना जारी की है। बता दें कि प्रदेश सरकार गवर्नमेंट स्टॉक सिक्योरिटी के एवज में रिजर्व बैंक से कर्ज ले रही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित बृजभूषण मोहती रामगढ़ में बॉक्सिंग का निःशुल्क परीक्षण देंगे। यानी बॉक्सिंग में रुचि रखने वाले मुक्केबाज, खासकर झारखंड के मुक्केबाजों को शुरुआती दौर में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग की अमेरिका पर तीखी टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच अमेरिका सेना में शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कोरियाई देश के पूर्व तट पर एक बार फिर बम वर्षक विमान उड़ाए। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को अपनाते हुए वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन और राजेंद्र भवन वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस स्वच्छता अभियान में श्री रमाकांत गोस्वामी, पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती ममता चौधरी, समाज सेविका सरदार एसएस मारवाह, अध्यक्ष वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन अशोक हजारीलाल गर्ग, उपाध्यक्ष इकबाल सिंह जगदेवा, महामंत्री सरदार वरिंदर सिंह, मीडिया सेक्रेटरी एवं राजेंद्र भवन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सुनील लूथरा, मनपुनीत सिंह, जसमीत साहनी, जसमीत सिंह जुनेजा, श्री सिंचल अनिल आनंद, जसनील बंसल आदि सैकड़ों क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। बता दें कि सभी वक्ताओं ने राजेंद्र भवन की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक बड़ी प्लॉट का खाली होना जो कि कूड़ा घर बन गया है, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है।
WBO प्रशासन के साथ हर संभव सहयोग और भागीदारी करने को तैयार है। शिखर धवन की टीम इंडिया में वापसी की आस लगाए बैठे उनके फैंस के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्यार भरा संदेश छोड़ा है। अब उम्मीद की जा रही है कि धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज के चौथे वनडे में वापसी करेंगे। बता दें कि धवन ने अपनी पत्नी आयशा के बीमार होने की वजह से सीरीज के पहले 3 वनडे में छुट्टी ले ली थी। अभिनेता रणबीर सिंह JIQ मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार समारोह में बगैर दाढ़ी के दिखाई दिए। मीडिया के साथ बातचीत में अभिनेता ने कहा कि पद्मावती वास्तव में अच्छी तरह से बन रही है और उन्होंने फिल्म में युवा अलाउद्दीन खिलजी के किरदार के लिए अपनी दाढ़ी कटवा दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।